नारायण की भक्ति से भर दे मन का हर कोना। मोक्षदा एकादशी आई, जग में अमृत जैसा बोना। आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह तिथि न केवल व्रत और उपवास का महत्व बताती है, बल्कि आत्मा को शुद्ध कर भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर भी है। मोक्षदा एकादशी को विशेष रूप से मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा और विधिपूर्वक व्रत रखने से न केवल व्यक्ति के सारे पाप जल जाते हैं, बल्कि वह जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए इस पावन व्रत की कथा का आनंद लेते हैं। प्राचीन समय में एक चंपक नगर नामक राज्य था। उस नगर के राजावंश बहुत ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे और न कि सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। राजा वंश का शासनकाल सुख शांति से भरा हुआ था। एक तो राजा वंश ने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। वे नरक में भयंकर कष्ट झेल रहे थे। उन्हें तपते हुए लोहे के कड़ाहों में रखा जा रहा था और यमदूत उन्हें दंड दे रहे थे। उनके पितर पीड़ा में रो रो कर राजा वंश पुकार रहे थे। राजा यह स्वप्न देखकर घबरा गए। उनकी आंखें नम हो गईं और वे सोचने लगे, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया है, फिर मेरे पितरों को यह कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? क्या मैं उनके उद्धार के लिए कुछ कर सकता हूं? सुबह होते ही राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। उन्होंने पूछा, हे विद्वानों, मेरे पितरों को नरक में क्यों कष्ट मिल रहा है और मैं किस उपाय से उनका उद्धार कर सकता हूं? ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यह स्वप्न सत्य हो सकता है। आपके पितरों ने अपने जीवन में कोई बड़ा पाप किया होगा, जिसके कारण वे नरक में हैं। इस समस्या का समाधान केवल एक महान अर्षि ही बता सकते हैं। आप पर्वत मुनि के पास जाएं। वे समाधि में लीन होकर सत्य का पता लगाएंगे। राजा तुरंत पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने मुनि को सादर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। मुनि ने उनकी बात सुनकर ध्यान लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, राजन, आपके पितरों ने अपने जीवन में अज्ञानवश कुछ पाप किए थे, जिनके कारण वे नरक में कष्ट भोग रहे हैं। उनके उद्धार के लिए आपको मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करना होगा। इस पवित्र व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करें। ऐसा करने से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे। पर्वत मुनि की बात सुनकर राजा ने इस व्रत को करने का संकल्प लिया। मोक्षदा एकादशी के दिन राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा की, तुलसी के पत्तों से अर्पण किया और पूरे मन से अपने पितरों की मुक्ति की प्रार्थना की। व्रत पूर्ण होने के बाद राजा ने व्रत का पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया। जैसे ही उन्होंने यह पुण्य अर्पित किया, आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा के पितर दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे इस महान व्रत और पुण्य के कारण हम नरक के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। अब हम स्वर्ग को जा रहे हैं। तुम्हारा नाम और कीर्ति सदा अमर रहेगी। मोक्षदा एकादशी का व्रत न केवल व्यक्ति के जीवन के पापों को नष्ट करता है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यह व्रत केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि इसमें छिपा भाव पितरों के प्रति श्रद्धा, भक्ति और कर्तव्य का प्रतीक है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने पितरों के उद्धार और मोक्ष प्राप्ति की कामना करता है, उसे मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत न केवल पुण्य देता है, बल्कि जीवन को पवित्र और सुखमय बनाता है। व्रत करने से सच्ची भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इसे गीता जयंती भी कहा जाता है। भगवद गीता एक अद्भुत ग्रंथ है। इसे पढ़ने से व्यक्ति को जीवन के गूढ़ रहस्यों की समझ होती है। यह कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का पाठ पढ़ाया। इसका सार है कि जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर है। जो गीता का पाठ करता है, वह न केवल जीवन के सत्य को समझता है, बल्कि ईश्वर के सान्निध्य का अनुभव भी करता है।
गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। यह वेदों का सार है और हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। मोक्षदा एकादशी व्रत करने से न केवल व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि पितरों को भी मुक्ति मिलती है। यह दिन जीवन को पवित्र और मोक्ष को सुलभ बनाने का अद्भुत अवसर है। आप सभी श्रद्धालुओं को मोक्षदा एकादशी की कथा के साथ गीता जयंती की पुनः शुभकामनाएं। हरिनाम संकीर्तन से जीवन सफल बनाएं।